चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। महान पराक्रमी और शक्तिशाली चंद्रगुप्त महान ने सिर्फ अपनी बदौलत भारत के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत देश में सभी को एकजुट कर एकता के सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य के अद्भुत तेज और शौर्य को देखकर चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी भी हक्का बक्का रह जाते थे। चंद्रगुप्त जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें एक आदर्श, सफल, सच्चे और ईमानदार शासक के सभी गुण विद्यमान थे। आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, बिहार में माना जाता है। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वे दुनिया छोड़कर चल बसे थे। वहीं जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी मां मूरा का भी देहांत हो गया। वहीं इतिहास में ऐसा भी उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा और उनके चाचा नौनादास दोनों सौतेले भाई थे जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे और नौनादास उनके पिता को हमेशा जान से मारने की फिराक में रहते थे। राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा नौनादास ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त किसी तरह बच गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं की बदौलत वे इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों को पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था, इसलिए वे उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश का पतन करने का था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध के सम्राट घनानंद ने अपमान किया था। दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे और तभी तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई आगे नहीं आया। जिसके बाद चाणक्य ने सम्राट घनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए मदद मांगी, लेकिन अहंकारी सम्राट घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे बलशाली शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के पतन की शपथ ली थी। इसके लिए दोनों ने कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर गठबंधन किए और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में आक्रमण कर नंद वंश के अस्तित्व को मिटाने में विजय हासिल की। इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के मार्गदर्शन और उनकी कुशल नीतियों से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 वर्ष के हुए
तब वे जैन धर्म के विचारों से काफ़ी प्रेरित हुए और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संथारा किया और बाद में भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सम्राट चंद्रगुप्त की वीरता के किस्से आज भी युवाओं के अंदर एक नया जोश भर देते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का नया जुनून पैदा करते हैं। चंद्रगुप्त के महान जीवन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं।